चले ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। करी बड़ा मतलब गलती मेरी है कि मैंने कभी इस पे वो ना किया, तवज्जो नहीं दी। जहाँ जी घरों में जो नॉर्मल खाने बनाए जाते हैं और ख़ास तौर पे बजट यानी कि थोड़ी सी ग्रेवी देखी जाती है ताकि घर का हिसाब किताब भी चल जाए और खाना भी सबका हो जाए। चलिए ना, 2 अदद दरमियानी प्याज है, इसको बारीक हमें स्लाइस करना है। याद रखिएगा करी की पहली जो स्टेप है वो है प्याज, और जितना अच्छा बारीक हम इसको काटेंगे उतना अच्छा रिजल्ट हमें हमारी करी में हमें मिल जाएगा। पाकिस्तानी खानों की जो बेस होती है वो अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर है। अब ये 3 चीजें शामिल करके हम अपने बहुत सारे खानों को टर्न कर सकते हैं, फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनकी कटिंग बहुत एहतियात से और बहुत बारीक की जाती है। खैर यहां हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज है, आप आराम से इसको काट लें। और आराम से काटने का भी तरीका मैं बता दूं। मैं कह तो देता हूं आराम से, लेकिन यकीनन कुछ यंगस्टर है वो समझते नहीं कि आराम से काटना क्या होता है। तो आराम से काटने का सिंपल फार्मूला ये कि इसको रखें और छुरी को यहां रखें, बिल्कुल बारीक सी धार प्याज को, और इस तरीके से आराम से जब आप ये छुरी चलाएंगे, ये देख सकते हैं आप, तो ये बारीक सी प्याज मेरे हाथ में आ चुकी है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये कैमरा है, सॉरी, अब आप दिखा सकते हैं इसको। ये देख सकते हैं कितनी बारीक सी प्याज थिन सी मेरे हाथ में है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे छुरी को बारीक रख के आराम से और आहिस्ता इसको काट लें। सिंपल बारीक कट जाएगा। हमारे पास एक अरसा हो चुका है इस फील्ड में, तो उसकी गिरफ्त, उसका कमांड हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। छुरी और फिंगर्स हमारी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है उनकी कि वो फिंगर छुरी को उतनी ही जगह देती है जितनी उसको जरूरत है। यहाँ पे जनाब, बल्कि मैं इसको ऑयल और घी दोनों में बनाऊंगा, तो तकरीबन लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर घी हम शामिल करेंगे और उसके साथ ही लगभग 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके, ये दोनों कॉम्बिनेशन है जनाब। आप चाहें तो दोनों में से एक चीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बगैर किसी डर के। और ये प्याज 2 अदद हमने अभी आपके सामने काटी है बारीक, ये शामिल करते हैं। साथ में अदरक लहसुन है, उसको चॉप करके वो मैं शामिल करता हूँ। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और प्याज 2 अदद, 4 जबे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक चॉप करके वो शामिल कर दें। और अगर आप चाहें आसानी घर में है तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी दोनों हम वजन मिला के वो शामिल कर सकते हैं। अच्छा, प्याज को पाकिस्तानी खासतौर पर खानों में पकाने की जो ट्रिक है, शुरू में चूल्हे की लो थोड़ी सी तेज होगी ताकि प्याज जल्दी से पक जाए। और फिर प्याज जब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम हो चुकी है, सॉफ्ट, ये वो स्टेज होता है कि यहाँ पे प्याज को आप टर्न कर सकते हैं। यानी कि सेम वही फार्मूला कि 10वीं तक की तालीम का कोई इशू नहीं होता, 10th के बाद करियर डिसाइड होता है कि किसने पायलट बनना है, किसने इंजीनियर बनना है, किसने क्या क्या, बहुत सारी फील्डें हैं तो माशाल्लाह। तो यहाँ पे भी प्याज जब नरम हो जाए और पकना शुरू हो जाए और जब अब कलर आ जाए, तो अब हमने डिसाइड करना है कि क्या हमने इसका कोरमा बनाना है, क्या हमने इसका भुना बनाना है, क्या हमने इसका खड़ा मसाला बनाना है, या सादी करी जो होती है वो बनानी है। तो अब क्योंकि हम सादी करी बना रहे हैं, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ नहीं, ट्रेडिशनल ओरिजिनल जो हमारे घरों में सालन जिसको हम कहते हैं कि जाकिर भाई हम सालन बनाते हैं, ये भी शिकायत आप में से बहुत सारे लोगों ने की कि प्याज जो है सालन तो बहुत अच्छा बन जाता है आपकी तरकीब से, लेकिन प्याज जो है वो तिलती भी ऊपर आ जाती है। अब बड़ा गुस्सा आता है जाकिर भाई कि जब सालन हम सर्व करते हैं तो प्याज कच्ची बिल्कुल ऊपर आ जाती है। तो उसकी 2 रीज़न है जिसकी वजह से प्याज आती है। नंबर 1 प्याज का मोटा कटना, और नंबर 2 बहुत तेज चूल्हे पे उसको लाल करना। जितना तेज चूल्हा होगा प्याज ऊपर से लाल हो जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। और जैसे ही इसको पानी शामिल हम करेंगे, प्याज दोबारा फूल जाएगी और अपनी ओरिजिनल लुक में आपके सामने होगी। तो यहाँ पे शुरू में चूल्हे को थोड़ा सा तेज रखेंगे, प्याज नरम हुई, और अब जैसे जैसे प्याज पकना शुरू हो चुकी है, यानी कि लाइट कलर से आना शुरू हो चुका है, तो अब चूल्हे को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया। आप देख सकते हैं कि चूल्हे को हमने स्लो इसलिए किया कि अब हमें प्याज को अंदर तक पकाना है। और अगर इस स्टेज पे मैं चूल्हे की लो को तेज कर दूंगा, फुल कर दूं, तो प्याज पे लम्हों में कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से प्याज कच्ची रहेगी। और वही कच्ची प्याज जब हम इसमें पानी शामिल करते हैं तो फूल के ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पे बहुत एहतियात से इसको रेड
गोल्डन रेड जो होती है प्याज वो करनी है। कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जिस शख्स ने अपने इल्म को छुपाया वो तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या असर होगा उसका। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जनाब, यहाँ पे जब प्याज खूब अच्छी तरीके से गोल्डन लाल हो जाए तो हमें चिकन शामिल कर देनी है और चिकन शामिल करके खूब अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है यहां तक कि चिकन का कलर जो है, कच्चा जो लुक है वो खत्म हो जाए और जो इसका कुदरती पानी है वो ड्राई हो जाए। अभी तक हमने इसमें किसी भी किस्म का कोई मसाला शामिल नहीं किया है। यहां पे ये 2 अदद टमाटर छिलके के बगैर जूसर ब्लेंडर में, पानी लगभग 1 से 1.5 कप, इसको भी देख लूं, और बहुत थोड़ा सा पानी इस स्टेज पे यहां पे शामिल होगा ताकि भुनाई का जो अमल है वो बड़ा अच्छा सा हो जाए। और प्याज की कोई पानी बिल्कुल नहीं है इसमें, ऐसा ना हो कि प्याज बहुत ज्यादा डार्क कलर में आ जाए। एक और कॉल है। हेलो जी। अच्छा जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा पानी यहाँ शामिल करना है ताकि प्याज जल ना जाए। याद रखिएगा प्याज लाल है, चिकन शामिल करिए, आप चूल्हा खुला हुआ भुनाई कर रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी गलती हो जाती है कि हम कहते हैं बस थोड़ा सा भून ले फिर हम डालते हैं। तो ये तो टमाटर का पेस्ट सालेदार तैयार है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे ताकि उस पानी के साथ प्याज गोश्त अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और एक डार्क सा कलर आ जाए। क्योंकि ग्रेवी जो होती है अगर बहुत फीके कलर में बना दी जाए तो वो फिर मजा नहीं आता उसका, उसकी लुक मजेदार सी, जरा भुनी भी सी होनी चाहिए। तो ये उसकी ट्रिक है। अब जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि प्याज जो हमने स्लाइस करी थी वो खुद ब खुद गायब होती जा रही है। सेम वही पैटर्न जो निहारी हलीम वगैरह में हम करते हैं। यहाँ पे जनाब इसके अंदर 2 अदद बे लीफ हम शामिल करेंगे। सर्विंग करते वक्त हम इसको निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ खुशबू के लिए हम इसको शामिल करेंगे। और तकरीबन 6 दाने लौंग के, याद रखिएगा 6 दाने गिन के। ये बहुत कीमती स्टेप है, ऊंच नीच से जायका बहुत चेंज हो जाता है। और तकरीबन छोटी इलायची है तो 6 से 8 दाने और बड़ी है तो 4 अदद बहुत है, ये शामिल होगी। 3 अदद सूखी गोल मिर्च ये शामिल हो जाएगी। 1/4 चाय की चमची काली मिर्च या गिन के दाने डालें 8 से 10 दाने, ये शामिल करके मैं इसकी भुनाई करता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। खूब अच्छी तरीके से जब ये भुन जाए मैं आपको दिखा भी दूं कि इसकी लुक, यकीनन थोड़ा सा आप लोग घबरा रहे होंगे, अरे जाकिर भाई क्या कलर कर दिया। बिल्कुल ना घबराए, जब प्याज बिल्कुल अच्छी तरीके से खुल जाए और चिकन पे खूब अच्छा सा कलर आ जाए कि वो बाज़ दफ़ा आपने सालन में देखा होगा कि चिकन की बोटियां वाइट होती हैं और लगता है कि कच्ची बोटियां हैं, वो चीज़ ना हो। तो यहाँ पे 1 चाय की चमची भर के धनिया पाउडर, 1 चाय की चमची भर के जीरा पाउडर और 1 चाय की चमची भर के लाल मिर्च पाउडर, ये 3 मसाले हमने शामिल करने हैं। अच्छा, मेरे वो फैमिली मेंबर जो मिर्च मसाले को बिल्कुल कम पसंद करते हैं वो किसी भी लाल मिर्च को कम कर सकते हैं, लेकिन वो जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पसंद करते हैं तो वो इसके अंदर मजीद आधे से 1 चाय की चमची का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसाला शामिल हो गया, अभी तक नमक शामिल नहीं किया। अब हम ये जो पिसे हुए टमाटर हैं 1 से 1.5 कप पानी के अंदर ये शामिल करेंगे। और साथ में जनाब ये 2 अदद टमाटर लिए थे, हमारे पास मौजूद है मैजिक मिचेल्स टमाटो पेस्ट, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर मिचेल्स टमाटो पेस्ट जो हमारे खाने के जायके, खुशबू, रंग, चले जनाब ये चीज शामिल करी। अब इसको हमने मिक्स करना है और अब क्योंकि वॉल्यूम हमारी समझ में आ चुका है, नजर आ चुका है कि कितना हर चीज तैयार है। एक कॉल भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, जाकिर बात कर रहा हूँ। जी सर, अमरीन बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी अमरीन। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अमरीन, आप बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया। एक दफा पहले भी आपसे बात हुई थी। जी अमरीन। डॉमिनोज का बहुत शुक्रिया कि दोबारा बात हो रही है आपसे पाइनएप्पल केक का। तो पहले तो वो सही बनता था, अब मुझसे कहाँ पर कोई इसमें कमी रह जाती है कि वो जब बन के निकलता है तो ठीक होता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो बैठ जाता है उसका स्थान। दूसरा आपसे पूछना था, एक तो पाइनएप्पल केक है, दूसरा क्या बोला आपने? सर जो उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं ना हम लोग,
नंबर 1, आपका स्पंज बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट अच्छी इस्तेमाल कीजिए, खासतौर पे बेकिंग पाउडर अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांडेड कंपनी का। लोकल जो छोटे छोटे 20-20, 25-25 रुपए के जो पैकेट मिलते हैं वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बेकिंग पाउडर नहीं होता, वो पता नहीं क्या होता है बहरहाल, ठीक है। सेकेंडली, जो ओवन है, ओवन का टेम्परेचर 180 रखें। नीचे वाला ऑन करें, ऊपर वाला ऑन ना करें, क्योंकि ऊपर का ऑन होगा तो उससे कलर बहुत तेज आ जाएगा। नीचे वाला ऑन करें, 180 टेम्परेचर रखें और ठीक 40 से 45 मिनट, 40 to 45 मिनट्स की टाइमिंग होती है एक स्पंज को तैयारी की तरफ ले जाने के लिए। वो हो गया काम। अच्छा जी, क्रीम का आपने पूछा है, तो क्रीम जो केक्स पे लगती है अच्छी बड़ी बेकरियों पे या ब्रांडेड केक्स जो महंगे वाले मिलते हैं, वो एक स्पेशल क्रीम मिलती है मार्केट में, 1 लीटर एंड हाफ लीटर गत्ते के डिब्बे में, टेट्रा पैक में, उसको व्हिप क्रीम कहा जाता है। वो बनती ही केकों के लिए है। लेकिन अब क्या करेंगे, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके, बहुत सारे ऐसे शहर होंगे कि जहां पे वो प्रोडक्ट नहीं होंगी, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? उसका ऑल्टरनेट ये है कि अगर आपने 1 पाव सफेद मक्खन लिया है तो उसके अंदर आधा पाव से भी कम फ्रेश क्रीम और आइसिंग शुगर डाल के उसको गाढ़ा कर ले इलेक्ट्रिक बीटर से, तो वो फूल के फ्लॉफी सी हो जाएगी, मजेदार सी हो जाएगी। और तीसरा आपका सवाल था चीज पनीर। तो चीज पनीर जनाब पिज़्ज़े पे नहीं डल सकती, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होती। पिज़्ज़े पे सिर्फ एक ही चीज डलती है, वो है मोज़रेला चीज, ठीक है। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस पर चौडर और पार्मेसन भी डालने की कोशिश करते हैं, उससे जायका या उसके पिज़्ज़े में कुछ नहीं आता। असल पिज़्ज़े की जो चीज़ है वो है ही मोज़रेला चीज़। तो कॉटेज चीज़ ना डालें उसके ऊपर। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे एक अदद प्याज बारीक स्लाइस करनी है, याद रखिएगा। अच्छा, बारीक स्लाइस का एक और खास ट्रिक भी है, वो शायद मैं मिस कर जाता हूँ हर वक्त। छुरी आपकी बहुत अच्छी और तेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी छुरी तेज नहीं होगी तो आप बारीक प्याज काटना थोड़ा सा मुश्किल और सख्त तरीन काम हो जाएगा। चले जनाब, एक अदद प्याज हमारे पास तैयार है, बारीक स्लाइस की भी। 6 अदद अंडे हैं, ये भी आज हमारे घर की जो सादा डिशों में से एक डिश होती है, अंडे आलू जिसको कहते हैं, बड़े मजे वाले। और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन खवातीन यहाँ पे भी एक छोटी सी गलती कर जाती हैं कि वो अंडे उबाल तो लेती हैं, ग्रेवी बन तैयार हो जाती है और पिछले अंडे उसमें डाल देती हैं, तो वो बिल्कुल चिकने चिकने तैरते रहते हैं। उसका ट्रिक क्या है? ये है जनाब वो ट्रिक जो असल अंडे आलू का तरीका है कि जिस ऑयल में आपने पकाना है इसको, उस ऑयल में अंडों को शामिल करके थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, ताकि उसकी ऊपर की जो लेयर है चिकनी, वो थोड़ी सी डैमेज हो जाए, यानी कि हल्की सी फ्राई हो जाए। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो मसाला है वो कोटिंग हो जाएगा अंडों पे बहुत अच्छी तरीके से, और अंडे की लुक बड़ी अच्छी आएगी। ना कि ऐसा लगे कि सालन अलग है और उसमें उबला हुआ अंडा है बिल्कुल चिकना सा, और खाने वाले बेचारे उसको भी खा लेते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक क्वालिटी फूड की। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक चीज़ का मैंने इजाफा किया है, वो है एक चाय की चमची भर के हल्दी पाउडर। याद रखिएगा, वो उस वक्त मेरे पास नहीं थी, तो 1 चाय की चमची हल्दी, तो 1 चाय की चमची धनिया पाउडर, 1 चाय की चमची जीरा पाउडर, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर। सेम ऑयल जनाब, जिसके अंदर इसको पकाना है, उबले हुए अंडे शामिल करके इसको कंटिन्यू चलाते रहें, खूब अच्छे से ऊपर की जो चिकनी लेयर है वो फ्राई हो जाएगी, और फिर हम इसको निकाल के एक साइड में रख देंगे और शामिल कर लेंगे इसमें प्याज। चलो जनाब, मेरे पास टाइम कितना रह गया ये भी नहीं पता। चले जनाब, ये फ्राई होने के बाद अंडों को हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक एहतियात और कीजिएगा, अंडों को फ्राई करते वक्त बहुत ज़रूरी है वो कि अंडे जब उबल जाएं तो उसको छील लें, और छीलने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको किसी ट्रे में या प्लेट में रखें, किसी पंखे या हवा वाली जगह पर रख दीजिएगा, ताकि उसका जो पानी है बहुत अच्छे से तरीके से ड्राई हो जाए। अगर इतने ऑयल के अंदर आपने एकदम उबले अंडे निकाले, उसको जल्दी से छीला और एकदम तेल में डाला, तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं से बस्ट हो, यानी कि अंदर पानी होता है, गीलेपन की वजह से पानी और तेल कभी एक दूसरे के साथ नहीं चलते, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज छिटे हो जाए और फिर खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, आपका हाथ, चेहरा या बाजू जख्मी हो जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे प्याज शुरू हो चुकी है पकना। यहाँ ले लेते हैं टमाटर जनाब, थोड़ा सा मोटा इसको काट लेंगे। तीन अदद, और ग्रेवी हमारी बिल्कुल मजेदार सी खुशबू और भुनी भी चिकन करी मसालेदार, ठीक है जी। अच्छा, इसी में एक और करी बनती है जो बिल्कुल पतला सा और लाइट सा सालन होता है, उसमें धनिया पाउडर और जीरा पाउडर शामिल नहीं किया जाता, उसमें पिसी लाल मिर्च और हल्दी और दही का इस्तेमाल होता है। 2 डिफरेंट करियां हैं हमारी अपनी कंट्री की।
तो इंशाल्लाह ताला वो भी शेयर करेंगे। वो बिल्कुल लाइट सी होती है और जैसे आलू सालन बनता है घर में, आलू गोश्त बनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे जैसी प्याज थोड़ी सी पकना शुरू हो जाए तो 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज को लाल नहीं करना, हल्का सा सीखा हुआ कलर आए अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन के साथ ही जैसे अदरक लहसुन पकना शुरू हो जाए तो ये जो टमाटर हमने काटे हैं ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर इसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा, ये 2 स्पाइसेस हैं, इसको शामिल करेंगे। और यहां पे अब इसकी भुनाई बड़े मजे से, और आप इसी चम्मच की मदद से टमाटर को थोड़ा सा कुचल दें ताकि इनकी जल्दी जल्दी कुकिंग भी हो जाए और हमारी जो मसाला है अंडे आलू का वो बड़ा लजीज और मजेदार सा बन जाए। चलेगा थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी का इस्तेमाल होगा क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर आपने भुना तो हो सकता है कि पीसी लाल मिर्च जलना शुरू हो जाए। यहां मैं इसको कवर कर देता हूं जनाब स्टीम के लिए, चूल्हे को स्लो करके। और यहां ये हमारी बिल्कुल रेडी है करी। मैं इसको रिच आउट कर रहा हूं जनाब और आपसे इजाजत ले रहा हूं छोटे से ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे हैं। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। करी हमारी बिल्कुल रेडी है जनाब। अच्छा एक और वजाहत कर दूं, बास घरों में बिल्कुल वो पानी की तरह जो करी बनती है तो वो यही चीज़ है, आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी का और इजाफा कर लें तो ये बिल्कुल पतली सी पानी की तरह, जो शोरबा जिसको कहते हैं। मैं सालन एक डिफरेंट चीज़ है, ये मैं वाजे कर दूंगा। सालन एक अलग चीज़ है, शोरबा एक अलग चीज़ है। तो शोरबे में पानी बहुत ज़्यादा होता है और सालन जो होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है ताकि रोटी को खूब अच्छी तरीके से उसमें भिगो के खाया जाए। लीजिए जनाब, मज़ेदार सी करी आपकी बिल्कुल तैयार है जो आप लोगों से वादा था। कलर कॉम्बिनेशन चिकन की ग्रेवी की आप देख सकते हैं। चलिए ये हो गया। ये आ गई जनाब आपकी मसालेदार चिकन मसाला करी, जो नॉर्मल जो ग्रेवी वाली चिकन होती है सादी घरों में बनती है सालन वाली, और एक वो जो शोरबे वाली होती है उसका तरीका बता दिया सेम है। बस इसके अंदर आप 1 से 1.5 कप पानी डाल के थोड़ा सा पका ले, 2 कप पानी डाल के पका ले। नमक जरूर चेक कर लीजिएगा। लीजिए जनाब, ये टमाटर हमारे मजेदार से नरम, जायके के हिसाब से नमक, और इसके बाद जनाब मेरे पास आलू हैं 1 के 4 कर लीजिएगा। मेरे पास टाइम की लिमिट होती है, मैं मजबूर हूँ, ये कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको, लेकिन आप लोगों के पास टाइम की लिमिट नहीं होती तो आप दरमियाने छोटे आलू लेके छील के 1 के 4 कर लें और वो इसके अंदर रख के दम पे रख दें, आलू गल जाएं। जब आलू गल जाए तो फिर आपने इसके अंदर अंडे शामिल करने हैं, मिक्स करना है और घर वालों को ऑफर कर दीजिएगा मज़ेदार से अंडे आलू की। 2 से 3 अदद मोटी हरी मिर्च, 1 की 2 करी हुई, 1/4 गड्डी से कम हरा धनिया चॉप किया हुआ वो शामिल करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको बंद करेंगे जनाब ताकि हरी मिर्च और हरे धनिया की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रच बस जाए। आलू में नमक आप चेक कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे बगैर डर के। और अब टाइम मेरे हाथ से कहां हुआ है मुझे नहीं पता। अच्छा जी, मेरे पास चंद लम्हे भी हैं। छुरी जो है किचन की वो एक बहुत अच्छी आपके साथी दोस्त है और इसको अगर जरा सा हम एहतियात से रखें, खास तौर पे इस छुरी को कभी भी उस ड्रॉस में ना रखें जिसमें आप अमूमन कांटे, चम्मच और कुकिंग के स्पून और बहुत सारी चीज़ें उसमें रखते हैं, क्योंकि इस धार से जब दूसरी धार टकराती है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको इस चम्मच के साथ रख दूँ और इसका ये स्टील का पार्ट इससे टकराएगा तो लामाहौल आपकी छुरी की धार खराब होगी। तो इसको बिल्कुल सेपरेट रखें। लीजिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डन उबले हुए मज़ेदार से फ्राई किए हुए आलू। अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ अंडे भुन गए थे मज़ेदार से उस पर मसाला जाएगा और ये कंप्लीट है जनाब हमारी मज़ेदार सी सादा डिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद लम्हों में इस पर सब चिकना आ जाएगा जनाब, क्योंकि जब कुकिंग होती है तो चिकना अंदर
मिक्स हो जाता है, चंद लम्हों में इसके ऊपर बहुत अच्छा सा चिकना आ जाएगा। तो ये आ गया जनाब आपकी पूरी स्पेशल सादा सी डिश, मजेदार से अंडे आलू और साथ में करी, मसालेदार करी जनाब, जो रेगुलर नॉर्मल होती है हमारे घरों में। और दूसरा जो इसका टिप है, तरीका है, वो भी आपको बता दिया कि इसमें अगर बिल्कुल सालन वाली करनी है तो इसमें आप 1 से 1.5 कप पानी मजीद शामिल कर दें तो वो बिल्कुल शोरबा बन जाएगा। वक्त हो चुका है इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का।